मेरी प्यारी फैमिली, सुबह की पूजा हो गई है। आप सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए और दर्शन कर लीजिए हमारी माता रानी के। तो आज माता रानी का दूसरा दिन है। आज ब्रह्मचारिणी माता की जय हो, जय माता दी। और हमारे प्यारे कहाना, हमारी प्यारी प्यारी लाडो रानी के दर्शन कर लीजिए। राधे राधे। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, आ गई हूँ रसोई में और सबसे पहला काम बर्तन पकड़ लिया है धुलने का। आज तो सच में मैं अपने पति जी के लिए कुछ नहीं बना पाई थी और जो शाम का खाना रखा था वो खा के चले गए थे, क्योंकि मुझे पूजा में थोड़ा सा लेट हो गया था। मतलब लेट क्या, 8 बजे 8:15 तक निकल जाते हैं वो, तो बस मेरा थोड़ा सा तो रह गया था, लेकिन खैर जैसे बस हो गया तो उन्होंने अपना खा लिया था रखा हुआ। तो आज मुझे बहुत ख़राब लग रहा था कि माता रानी आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और कल से मैं सच में कोशिश करूँगी कि मैं, ये समझिए कि 4 बजे तो हर हाल में उठना ही है, क्योंकि आप जब 5 साढ़े 5 बजे उठो ना तो फिर बहुत टाइम हो जाता है। फिर घर के और भी काम करो, फिर पूजा करो, फिर खाने के, फिर एकदम से भड़बड़ सी हो जाती ना। और मैं भी इतनी जल्दी मतलब कर नहीं पाती हूँ कि इतना जल्दी जल्दी से सब कर लूँ। तो बस अपनी माता रानी से यही कहूँगी, माता रानी इतनी मुझे शक्ति देना कि मुझे जल्दी से उठा देना और जल्दी जल्दी से सारे काम कर लिया करूँ। और सच में मेरी प्यारी फैमिली, मुझे बिल्कुल भी थकान, बिल्कुल भी कमज़ोरी महसूस नहीं हो रही। बीपी भी लो की मतलब एहसास ही नहीं हो रहा है कि मेरा बीपी लो भी है। बहुत अच्छे से मतलब शरीर फुर्तीपन है और अच्छे से सब काम भी कर ले रही हूँ। और मेरी प्यारी फैमिली, आप सबको मेरा राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। हमारे प्यारे गुरुजी, हमारी प्यारी गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। और एक नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। आज तारीख है 23 सितंबर, दिन है आज मंगलवार का। तो आ गई हूँ अपनी प्यारी सी शॉप पे। शॉप भी खोल दी है और इस समय टाइम हो रहा वही 11:30, क्योंकि पूजा वूजा की, फिर मैं मंदिर गई, मंदिर से आई, मैंने अपने लिए चाय बनाई, थोड़े बहुत घर के काम किए। फिर मैंने कहा चलो पहले, सबसे पहले अपनी शॉप को खोल देते हैं। बस मुझे यही थोड़ी सी दिक्कत हो जाती, शॉप नीचे है ना, तो बस ये लगता है कि सबसे पहले शॉप खोल दो। घर में तो मतलब किसी टाइम भी काम हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर भी नवरात्र चल रहे हैं तो कस्टमर का भी कोई भरोसा नहीं रहता है। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, मैं अब अच्छे से सब पोंछ पा चुकी, डस्टिंग वगैरह कर दी। अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और ये थोड़ा सा जीने की जगह है तो यहाँ पे भी झाड़ू लगा देती हूँ। तो मेरी प्यारी सी शॉप एकदम साफ़ सुथरी हो जाएगी, क्योंकि एक ही बार सुबह अच्छे से कर दो ना तो सही रहता है। और यही मेरी रोज़ी रोटी है, मेरे लिए तो सब कुछ है। और ये ना हो तो सच में कुछ ना हो, कितना भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, है तो मतलब कुछ तो मैं करती हूँ। और मेरी प्यारी फैमिली, मैं तो इतना जानती हूँ कि हमें अपने समय की बहुत कदर करनी चाहिए। समय पता नहीं चलता है कब हाथ से निकल जाए। और हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली को बहुत सोच समझ के चलना होता है, अपने घर की परिस्थिति भी समझनी होती है, कैसे अपनी मतलब कैसे क्या मैनेज करना है क्या नहीं, सबकी देखम देख नहीं करनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मैं तो अपने घर के हिसाब से ही चलती हूँ और जैसा जो होता है सब में खुश रहने की कोशिश करती हूँ। पति जी को भी कोई टेंशन ना हो और हमें करना चाहिए। और हम जब अपने आप को बिज़ी रखते हैं ना तो कोई टेंशन भी दिमाग में नहीं होती है। इसलिए आप देखते हैं मेरी प्यारी फैमिली, मेरी जैसे तबीयत भी नहीं सही होती, फिर भी मैं बिज़ी हूँ तो अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, जल्दी सही होने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए, ये सब तो एक बातें थी जो आप मेरी फैमिली हो तो आपसे करना अच्छा लगता है, अपने मन की बात, दिल की बात। तो ये देखिए मैं इधर छौंक रही हूँ तहरी, और पति जी तो खा के जैसे चले गए थे, इसीलिए बस मुझे आज ख़राब लग रहा था कि मुझे कोशिश करके जल्दी उठना है, क्योंकि उनका भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और उनको मतलब अच्छे प्रॉपर से खाना मिलेगा तो सही भी रहेगा, मेहनत भी कर सकेंगे, क्योंकि उनका भी अब इतना वो नहीं रहा है ना। दिक्कत तो होती है शरीर में, किसी को कितना भी कुछ भी हो, और मेहनत भी है। फील्ड वर्कर का काम काफ़ी मेहनत का होता है, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं पड़ती है। तो बस यही मुझे चिंता हो रही थी। और भगवान जी कभी ये नहीं कहते हैं सबसे पहले अपने घर का कर्तव्य है, इसके बाद में पूजा आती है। तो चलिए कोई नहीं। और ये देखिए मैंने छौंक दी है तहरी। तो आ जाइए मेरी प्यारी फैमिली, जो कोई व्रत नहीं है वो तहरी खाने फटाफट से, और जो कोई व्रत है वो प्रसादी खाने आइए। तो छौंक दी है तहरी और डाल देंगे अच्छे से पानी, और बच्चों को वैसे भी अच्छी लगती है तहरी। तो अच्छा बताइए मेरी प्यारी फैमिली, मैं सही कह रही हूँ ना? अगर हम कुछ करते हैं तो बहुत ही एक हिम्मत मिलती है और हमें किसी से मांगने भी नहीं पड़ते हैं। कम से कम मेरे पास पैसे तो होते हैं कि हाँ चलो कुछ ज़रूरत की चीज़ है तो ले सकती हूँ। वैसे तो फालतू खर्चा कोई भी लेडीज़ नहीं करती है, सब अपनी बजट के हिसाब से ही चलती हैं।
तहरी बना के फिर अपने कान्हा को भोग लगा दूंगी, क्योंकि उनका तो व्रत नहीं है, मेरा व्रत है। कान्हा तो मेरे व्रत नहीं है, तो उनको मैं प्रॉपर तरीके से भोग वगैरह सब लगाती हूँ, जो कुछ बनाती हूँ वो उनको खिलाती हूँ। और ये देखिए छौंक दी है, डाल दिया है पानी, और कुकर बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर मुझे ध्यान आ गई, चम्मच डाले, इसमें सीटी बिल्कुल भी नहीं निकलती है। देखिए मुझे ध्यान आई तो मैं चम्मच डाली, और ये देखिए मैंने अपने कान्हा को, लाडो रानी को भी भोग लगा दिया है। बहुत ही नटखट है हमारी लाडो रानी कान्हा। और मेरी प्यारी फैमिली लगा ली है प्रेस, कर लेते हैं कपड़े प्रेस। अभी शॉप पे कोई था नहीं तो मैंने कहा चलो कपड़े भी प्रेस करके रख देते हैं, शाम के लिए अपने को आराम रहती है। खाली बिल्कुल भी बैठना नहीं अच्छा लगता है, अगर कोई काम है तो लगता है उसको कर लो। ये भी अब एक काम है कपड़े प्रेस करने का। बस पति जी के कपड़े हैं 2 जोड़ी, रहता ना करके रख दो, फिर कहीं अचानक से कहीं जाना हो या ना कर पाओ, लाइट कभी गड़बड़ कर जाए तो सही रहता है। तो कर लेती हूँ प्रेस मेरी प्यारी फैमिली, फिर मिलती हूँ आपसे। कल मैं आलता नहीं लगा पाई थी तो मैंने सोचा आज पैरों में लगा लेते हैं आलता, क्योंकि माता रानी की पूजा बिना आलता बिना श्रृंगार किए नहीं करनी चाहिए। तो कल मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, ध्यान क्या मतलब काम भी हो जाता है, पहला दिन काफ़ी सारे मतलब काम भी देखने होते हैं। फिर मैंने कहा आज लगा लेते हैं आलता, क्योंकि माता रानी ने हमें सुहाग दिया है और हमें अच्छे से करना चाहिए, सज सवर के रहना चाहिए। लेकिन हम लोग अपने आप को तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, बस काम के चक्कर में लगे रहते हैं। मेरा तो ऐसे ही रहता है, इसीलिए मैंने आज सबसे पहले बाल बांधे, फिर मैंने अपने पैरों में आलता लगाया। और सच में आलता लगाने के बाद में बहुत सुंदर लगते हैं पैर, तो देख सकते हैं कितने प्यारी लग रहे हैं ना। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, शाम का टाइम हो रहा है, जो कि हमारी दीदी के यहाँ आई है माता रानी, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। बहुत प्यारी माता रानी है, जय माता दी। और ये देखिए मैंने फ़ोटो रखी है, जाऊँगी मैं भी दर्शन करने। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, बेटी इधर बना रही मेरे लिए व्रत वाला खाना, तो बोली मम्मा लाओ मैं बना दूँ, तो मेरी प्यारी फैमिली एक टाइम तो मैं खा लेती हूँ। देखिए आलू बनाई है, आलू की सब्ज़ी, कुटू आटा के पूड़े बनाएगी। दिन में तो कुछ नहीं, लेकिन एक टाइम मैं भोजन कर लेती हूँ। तो बेटी बना देती है, मालूम है कि वो बहुत अच्छी टेस्टी बनाती है। तो मेरी प्यारी फैमिली, पहले मैं भोग लगाऊंगी, फिर इसके बाद में मैं प्रसादी पाऊंगी। तो मेरी प्यारी फैमिली आ जाइए आप लोग भी। मेरी प्यारी फैमिली, आज का ब्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं कल एक प्यारे से नए ब्लॉग के साथ में। और ये देखिए शाम को सब्जी आई थी तो रख देते हैं वो सारी धुल के। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप सबको मेरा दिल से राधे राधे, जय माता दी।